हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोज ललित सर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी में आज हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट्स अबाउट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनीशन देना होगा। ठीक है, डेफिनीशन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी प्यारे बच्चों क्या होता है? तो सेकेंडरी आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सुनिए गौर से। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी आर दोज functions of money which are performed occasionally by money। यानी सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी का वह फंक्शन होता है जिसको मनी ओकेजनली परफॉर्म करता है, ओकेजनली पूरा करता है, ओकेजनली कंप्लीट करता है। यह कोई कंपलसरी फंक्शन नहीं होता। जब मौका आता है तो मनी उस फंक्शन को पूरा करता है एंड अगर मौका नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, अब आपने सुना जैसा कि जब मौका आता है, व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। अब ये मौका कैसे आता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यह जो फंक्शन है यह कितने तरह का होता है। मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दिया, मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ कि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी आर दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर परफॉर्म्ड, विच आर कंप्लीटेड, विच आर डन बाय मनी ओकेजनली व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। मनी यूजेज टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ फंक्शंस, अदरवाइज देयर विल बी नो एनी मैटर। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक, अब हम इसके टाइप पर आते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी के इसके भी दो टाइप हैं। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी इज हैविंग ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, deferred payment, deferred payment function, deferred payment, deferred payment function, and number two, a store of वैल्यू फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। ये दो फंक्शन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डेफर्ड पेमेंट फंक्शन होता है यह क्या होता है। यानी इसको आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, यानी पेमेंट मेड इन फ्यूचर बाय मनी। आपको पता है कि हम जब कोई भी वर्क करते हैं, आज के समय में कोई भी जो वर्क करते हैं उसमें मनी की आवश्यकता पड़ती है। एंड लेट्स सपोज इफ़ यू आर नॉट हैविंग मनी विद यू, then what will be done by you? What will be done by you? You will try your best to borrow money from someone in the society। ठीक है, आप सोसाइटी में उधार लेंगे, चाहे आप अपने फ्रेंड से उधार लें, चाहे आप अपने पड़ोसी से उधार लें, या आप फॉर्मल सेक्टर जो है जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, इनसे उधार लें,
किसी लाला से उधार लें, ठीक है, किसी मनी लेंडर से उधार लें, तो यानी कहीं न कहीं हम मनी को बोरो करते हैं अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब आप बोरो करते हैं तो उसे वापस भी देना होता है, एंड जब आप वापस देते हैं उसे जब आप रिटर्न करते हैं तो विद इंटरेस्ट आप रिटर्न करते हैं। एंड इस वर्क को मनी बहुत ही आसानी से करता है, ठीक है, क्योंकि मनी जो है, मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल बिकॉज इट इज हैविंग अ लीगल अथॉरिटी बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या है? लीगल अथॉरिटी काम करती है। मीन्स नन कैन इग्नोर, नन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट मनी, ठीक है। मनी को एक्सेप्ट करने से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस वजह से पेमेंट का जितना भी वर्क होता है, डेफर्ड पेमेंट का, फ्यूचर पेमेंट का जितना भी वर्क होता है, यह मनी के द्वारा बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे जैसे डेफिनेशन में कहा कि व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स मनी यूजेज टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ सेकेंडरी वर्क। अब ज़रा सोचिए, अब कोई अगर मान के चलिए कि उधार नहीं लेता है, बोरो नहीं करता है, तो ऐसे में डेफर्ड पेमेंट फंक्शन जो होगा वह न्यूट्रल रहेगा, ठीक है भाई। देयर विल बी नो बोरो, देयर विल बी नो एनी डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। नो बोरोइंग, नो डेफर्ड पेमेंट। इफ़ देयर विल बी बोरोइंग, देयर विल बी डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो इस वजह से यही है अपॉर्चुनिटी। व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, ठीक है, व्हेन टाइम कम्स देन मनी यूजेज टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो यही है, इसी अपॉर्चुनिटी को मैंने डेफिनीशन में आपको बताया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन पे, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, तो इस फंक्शन को भी मनी बहुत ही आसानी से करता है। जब आपको आवश्यकता पड़ती है मनी को स्टोर करने की, ठीक है, यानी अपने वेल्थ को स्टोर करके रखने की आवश्यकता जब पड़ती है, आप इसको जनरेशन टू जनरेशन अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहेंगे तो यह वर्क केवल और केवल मनी के द्वारा ही आप कर सकते हैं। आप गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा इस वर्क को पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज गुड्स आर पेरिशेबल। गुड्स जो होता है वह पेरिशेबल होता है, एंड इसको लंबे समय तक आप प्रिजर्व करके, स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो गुड्स होता है, गुड्स ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मान के चलिए 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट यू आर हैविंग, ठीक, तो आप ऐसे में 1000 क्विंटल ऑफ व्हीट को किसी एक जगह स्टोर करके अगर आप रखना चाहेंगे तो यह एक मुश्किल काम होगा, ठीक है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस पे खर्च भी होता है, एंड इसके लुकिंग आफ्टर पे भी आपको सारा काफ़ी खर्च करना होगा, ठीक, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टेंशन इसमें रहती है। लेकिन उसी 1000 क्विंटल व्हीट को अगर आप सेल कर लेते हैं एंड मनी को आप जो उससे पेमेंट मिलता है आपको सेलिंग से, व्हाट एवर यू गेट पेमेंट, ठीक है, यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मनी होता है, मनी ऑक्यूपाइज वेरी शॉर्ट प्लेसेस, वेरी स्मॉल प्लेसेस, ठीक है, विद इन अ लिटिल बिट सराउंडिंग, विद इन अ लिटिल बिट एरिया यू कैन कीप मिलियंस ऑफ रुपीज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। तो इस तरह से
आप अपने वेल्थ के वैल्यू को आप मनी के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। और इन दोनों ही इस तरह से मनी इन दोनों ही वर्क को बहुत ही आसानी से पूरा करता है। ठीक है, यानी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, यानी सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है मैं इसको बता चुका हूँ। उसके बाद डेफर्ड पेमेंट क्या होता है एंड मनी इसको किस तरह से करता है यह भी आपने समझ लिया। एंड उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन में मनी किस तरह से फंक्शन करता है तो इसको भी आपने समझ लिया। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो ये दो फंक्शन हैं सेकेंडरी फंक्शन, इसको याद रखिएगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं आते हैं, कमेंट ज़रूर करा करिए। दूसरी बात ये कि मेरे वीडियो को आप इग्नोर ना करें। जितने वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ आपके लिए, यह अपने में एक क्वेश्चन है, यानी CBSE यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम आने दीजिए एंड देखिएगा आपका जितना भी वाचिंग है यह कभी भी बेकार नहीं जाएगा। मैं उसी टॉपिक को उठा रहा हूँ जो CBSE बोर्ड में जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो मैं अब वीडियो बनाने वाला हूँ वह होगा आपका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो आपका प्राइमरी फंक्शन में जो मैंने आपको बताया है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन जो मैंने आपको बताया है डिटेल में। तो अब वहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कि हाउ हैज़ मनी रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस फाउंड इन बार्टर सिस्टम। तो इस पर, इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे इसका जो आंसर है तो उस पे मैं अलग से वीडियो बना करके आपको मैं भेजूँगा। ठीक है, उसे ज़रूर ही देखिएगा। जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर वॉच किया करिए। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि आप बोर हो जाएं। भाई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक, 22 मिनट, बस इतने का ही तो वीडियो अभी तक मैंने बनाया है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बोर होने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, मेरा जो भी डिस्कशन होता है अपनी ओन लैंग्वेज में होता है, और मैं बहुत ही रुक रुक करके, आप लोग सोचते होंगे कि सर बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं जी, धीरे मैं बोलता हूँ केवल आपके लिए, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, अच्छी तरह से नोट्स बना सकें। तीसरी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं चाहूँ तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश मैं डिटेल कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप उसे कवर अप नहीं कर पाओगे, वहाँ आपको दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक, बीच बीच में मैं इंग्लिश का भी हेल्प ले लेता हूँ आपके लिए। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको, आप सारे बच्चों को हेल्प मिल रहा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर, थैंक यू।